पिछले दिनों में मैं एक तीर्थ यात्रा पर गई थी। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उम्र काफ़ी हो चुकी थी, शरीर थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही संतोष और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप इतनी उम्र में अकेले तीर्थ यात्रा पर आए हैं, घर से कोई आपके साथ नहीं आया? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, बच्चे तो हैं, भरा पूरा परिवार है, सब अपने अपने घर परिवार में व्यस्त हैं। लेकिन हमने एक नियम बना रखा है, जब तक शरीर साथ दे अपना काम खुद करेंगे। मैंने पूछा, लेकिन उम्र हो गई है, बच्चों की मदद ले लिया करो। वो बोले, मदद लेने में कोई बुराई नहीं है बेटा, लेकिन हर छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना ठीक नहीं। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की ज़रूरत समझते हैं, जितना हमसे होता है हम खुद कर लेते हैं। फिर उन्होंने बड़ी गहरी बात कही, देख बेटा, शरीर को भी आदत लग जाती है। आज अगर मैं अपना कपड़ा किसी से उठवाने लगूं, पानी किसी से मंगवाने लगूं, जूते किसी से पहनवाने लगूं, तो कल मन कहेगा कि चलना भी कोई और करा दे। और जब इंसान अपने छोटे छोटे काम खुद करना छोड़ देता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होने लगता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उन्होंने अपने कांपते हाथों को देखते हुए कहा, अब हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। कभी पानी का गिलास भी संभालते हुए हाथ कांप जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैर भी जवाब देने लगते हैं। लेकिन जब तक शरीर साथ देता है, कोशिश करता हूँ कि अपना काम खुद करूँ। फिर उनकी पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, और जब इनसे नहीं होता तब मैं हूं ना। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उस दिन उस मुस्कान में मुझे पूरी जिंदगी का प्यार दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, आप दोनों इतनी उम्र में तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, डर नहीं लगता? बुजुर्ग बोले, डर तो तब लगेगा बेटा, जब हम जीना छोड़ देंगे। पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए मेहनत की, उनकी पढ़ाई, शादी, घर गृहस्थी, जो बन पड़ा किया। अब बच्चों की जिम्मेदारियां उन्हें दे दी है और अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ा समय हमने अपने नाम कर लिया है। साल में कई बार किसी न किसी तीर्थ पर निकल जाते हैं, कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारा, कभी किसी पवित्र जगह की यात्रा। बच्चे कहते हैं, आप दोनों अकेले कैसे जाएंगे? मैं उनसे कहता हूँ, अकेले जाना मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल तो तब होगी जब हम घर के एक कमरे में बैठकर यह इंतज़ार करने लगेंगे कि कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमें कहीं ले जाए। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उन्होंने जेब से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली। ढक्कन थोड़ा कड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने 2-3 बार कोशिश की। मैंने कहा, लाइए बाबा, मैं खोल देती हूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, खोल देना बेटा, अगर बहुत कोशिश के बाद भी ना खुले, लेकिन पहले मुझे कोशिश तो करने दे। बस यही एक बात मेरे दिल में उतर गई, पहले मुझे कोशिश तो करने दे। कितनी बड़ी बात थी। हम अक्सर अपने बुजुर्गों से कहते हैं, आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। हम सोचते हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी यही मदद उन्हें धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर बना देती है। बुजुर्गों को सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन हर वक्त सहारे की नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उनका हाथ पकड़िए, लेकिन जहाँ वे खुद चल सकते हैं वहाँ उन्हें चलने दीजिए। उनसे उनकी ज़िंदगी मत छीनिए। उस दिन मैं तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने गई थी, लेकिन मंदिर से लौटते समय लगा कि मैंने भगवान से ज़्यादा एक बुजुर्ग दंपति के जीवन से दर्शन कर लिया।
मुझे समझ आया कि उम्र बढ़ना मजबूरी नहीं है, दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना मजबूरी बन सकती है। जब तक शरीर साथ दे, अपना काम खुद कीजिए। जितना चल सकते हैं चलिए, जितना कर सकते हैं खुद कीजिए। और जहाँ सच में ज़रूरत हो, वहाँ अपनों का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भर रहने का मतलब यह नहीं कि किसी की मदद कभी ना लें। इसका मतलब यह है, जब तक मेरे हाथ पैर मेरा साथ दे रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ खुद निभाऊंगी।